गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नीव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एग्ज़ाम तैयारी सीरीज़ का नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं, जिसका टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को, समझते हैं क्या है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम की कहानी। समझिएगा, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए और बी के बीच में कुछ दूरी होगी, ये हो जाएगा आपका डी, डिस्टेंस। ठीक है, सामान्य भाषा ही है। डिस्टेंस दो बिंदुओं या दो जगहों के बीच की जो दूरी है उसको इंग्लिश में डिस्टेंस कहेंगे। टाइम, आप ए से निकले और ए से चलते चलते बी पर पहुँचे, ए से निकले और ए से चलते चलते बी पर पहुँचे। ए से निकलने से लेकर के बी तक पहुँचने में जो आपको समय लगा वो क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अब बचेगा स्पीड। स्पीड को समझते हैं। पॉइंट ए पॉइंट बी, आप ए से निकले बी तक पहुँचे, इस समय जो दूरी डी आपने तय की है, समझिएगा, ए से निकलकर बी तक पहुँचने में जो दूरी डी थी, डिस्टेंस डी जो था, इसको आपने जितने समय में तय किया है वही क्या कहलाएगा? आपकी स्पीड कहलाएगी। फिर से समझिएगा कि किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप जाते हैं तो वहाँ जाने में जो दूरी आपने ट्रैवल की है, जो डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया है और आपको वहाँ जाने में जो समय लगा है, उसी के रेशियो को क्या कहते हैं? अपन स्पीड कहते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब किसी भी दूरी को तय करने में जो लगा हुआ समय है, किसी भी दूरी को तय करने में जो लगा हुआ समय है, उन दोनों के अनुपात को अगर आप निकालेंगे, उन दोनों के रेशियो को निकालते हैं तो क्या आता है? स्पीड आता है। ठीक है, या फिर एक और तरीके से डेफिनेशन, एकांक दूरी को तय करने में लगाया गया समय या लगा हुआ समय टाइम कहलाएगा। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम आप लेते हैं उसको क्या कहते हैं? अपन स्पीड कहते हैं। ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम बहुत इजी सा टॉपिक है। अभी आज के लेक्चर में हम केवल सिंपल चीज़ें लेंगे। देखिए, इसको दो तीन तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को, ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस को मैं तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो बेस्ड ऑन फॉर्मूला, सीधा सीधा, जहाँ पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में कोई दो चीज़ देगा, एक आपको निकालना रहेगा। एक आएगा टोटली डेडिकेटेड रहेगा रेलवे यानी ट्रेन पे। यहाँ पास अपन देखेंगे कि कोई ट्रेन किसी पटरी को पार कर रहा है, कोई ट्रेन किसी पुल को पार कर रहा है, किसी आदमी को पार कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद आएगा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, यहाँ पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन केवल ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ें देखेंगे। फिर एक लेक्चर रेलवे का आएगा जिसमें ट्रेन वगैरह का अपन देखेंगे, और उसके बाद फिर तीसरा लेक्चर आएगा बोट एंड स्ट्रीम का। तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को छोटे छोटे 3 वीडियोज़ में अपन कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। स्पीड तो आप समझ गए कि स्पीड क्या है। स्पीड यूनिट डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो आपका टाइम लग रहा है उसी को क्या कहेंगे? आप स्पीड कहेंगे। एक और शब्द है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, इसको समझिएगा। रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि अगर आप जैसे ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा, एक ट्रेन में ट्रैवल करते समय आप इस जगह पर बैठे हैं और आपके बगल से एक ट्रेन पास हो रही है और उसी डायरेक्शन में पास हो रही है जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रेन, मान लो आपकी ट्रेन ए थी, इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये ट्रेन बी है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो आप नोटिस करेंगे कि वो ट्रेन, आप देख रहे हैं खिड़की से बाहर और देख रहे हैं कि वो ट्रेन आपके बाजू में चले पड़ी है। बहुत लंबा समय लगा उसको क्या करने में, आपको पास करने में बहुत लंबा समय लगा, बहुत टाइम लगा। वहीं दूसरी स्थिति ऐसी बनती है
कि आप ट्रेन ए में ट्रेवल कर रहे हैं जो इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये ट्रेन बी है जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ट्रेन अचानक से आपके बगल से गुजरेगी और सूं से आवाज आएगा बहुत तेजी से, और वो ट्रेन आपको क्रॉस कर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स ये जो ट्रेन रहेगी आपको पार कर जाएगी। लेकिन यहाँ उस ट्रेन को पास करने में जो आपकी ट्रेन की डायरेक्शन में ही जा रही है, उसको पार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों होगा? वहाँ पास रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव स्पीड का समझिएगा, ये ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। ठीक है, होता क्या है कि अगर आपका मूवमेंट और आपके बाजू में ट्रेवल कर रही किसी भी वस्तु का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो जो रिलेटिव स्पीड रहती है वो क्या निकलती है? वो नेट स्पीड निकलती है ए का स्पीड माइनस बी का स्पीड। ए का स्पीड माइनस बी का स्पीड। क्या है भाई ए का स्पीड और बी का स्पीड? मान लीजिए आपकी ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको क्रॉस कर रही है। ठीक है, एक ट्रेन जिसमें आप बैठे हैं वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जबकि दूसरी ट्रेन जो आपको क्रॉस कर रही है उसी डायरेक्शन में जिसमें आप चल रहे हैं वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो होगा क्या कहानी, यहाँ जो रिलेटिव स्पीड निकल करके आएगी वो आएगी 80 माइनस 60, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर B की स्पीड ज़्यादा है, मान लीजिए 100 है, तो यहाँ तो आपकी स्पीड क्रॉस कर जाएगी, 120 ले लेता हूँ, तो यहाँ पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 120 माइनस 80, ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों कंडीशन में देखिएगा, देखिए पहले कंडीशन में आपकी ट्रेन 80 पे जा रही थी, बाजू वाली ट्रेन 60 पे जा रही थी, तो आपकी ट्रेन उसको किस स्पीड से ओवरटेक करेगी? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना कम दिख रहा है यहाँ। सेम वैसी अगर बाजू वाली 120 से जा रही है और आपकी 80 से जा रही है, तो बाजू वाली आपकी ट्रेन को ओवरटेक करेगी किसके? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ओवरटेक करेगी। तो आप दोनों की देखिए, आप तो चल रहे थे 80 से, बाजू वाली 120 से, लेकिन नेट जो स्पीड निकल करके आई जिसको रिलेटिव स्पीड कहेंगे वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या है? कम दिखाई दे रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा उस ट्रेन को आपको पार करने में। यहाँ इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और बी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड। ध्यान रखिएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 80 प्लस 60, ये हो जाएगा सीधा सीधा 140 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो जो ट्रेन रहेगी वो आपकी ट्रेन को, दूसरी ट्रेन जो है वो आपकी ट्रेन को 140 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से क्रॉस करेगी, इसलिए आपको क्या लगता है कि वो ट्रेन तुरंत बाजू से पार हो गई। आपको ज़्यादा समय नहीं लगा उस ट्रेन को पार करते हुए, क्योंकि वहाँ रिलेटिव स्पीड बढ़ जाएगी। एक और एग्जाम्पल से समझिए कि आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, आपका फ्रेंड सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है और दोनों में टक्कर हो जा रही है, और दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि आप दौड़ते हुए आ रहे हैं, पीछे से आपका दोस्त आपकी तेज़ी से दौड़ते हुए आ रहा है और आपको धक्का मार रहा है। तो आपको ज़्यादा डैमेज कब होगा? जब वो आपको सामने से आकर के धक्का मार दे। कारण यही रहेगा, आप चल रहे हैं, वो सामने से आ रहा है, आप दोनों टकराएंगे, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगी, और जो इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा तेज होगा। जबकि आप इस तरफ जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में पीछे से आपका दोस्त आकर के आपको धक्का मार रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो निकलेगी वो दोनों का डिफरेंस निकलेगा, तो रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी और आपको चोट लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था, इसको भी देखना है। फिर एक आता है एवरेज स्पीड। एक कहानी है एवरेज स्पीड की। ठीक है, एक कहानी आती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड को समझिएगा कि आप पॉइंट ए उठाए, ए से निकले, बी तक आपको जाना था। ठीक है, ए से निकले, बी तक आपको जाना था, बीच में पॉइंट सी पड़ा आपको, ए से सी तक आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले और सी से बी तक आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। ए से सी तक आप कितने किलोमीटर की स्पीड पे गए? 60 किलोमीटर पर आवर की, जबकि सी से बी तक आप कहाँ चले गए? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ एवरेज स्पीड क्या होगी? जो आप सामान्य एवरेज पढ़ते हैं, नॉर्मल जो एवरेज का एक लेक्चर भी मैंने डाला हुआ था, वहाँ पास एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर।
तो इसके हिसाब से आप निकालेंगे तो 60 + 40/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 100/2 मतलब 50 km/h, ये एवरेज के हिसाब से होगा। लेकिन यहाँ वो मैटर नहीं करेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा जब एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड की अगर बात करते हैं आप तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 2xy/x + y। इसका डेरिवेशन कहाँ से हो रहा है ये सब आपको नहीं जाना, केवल इतना याद रखिए 2xy/x + y। इसको देखते हैं रख करके कितना आ रहा है 2 × 60 × 40/60 + 40, ये हो गया 2 × 2400/100, 00 से 00 कैंसिल, ये हो गया कितना 48 km/h। देखिए चेंज हो गया दोनों में। यहाँ जो सिंपल एवरेज निकाल रहे थे वहाँ से 50 km/h आया था, लेकिन यहाँ पर एवरेज स्पीड कितने की आ गई 48 km/h की आ गई। तो एक फॉर्मूला आप यहाँ याद रखेंगे एवरेज स्पीड का, जो है क्या 2xy/x + y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर कुछ अगर लगेगा तो अपन देखते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ। अ कार रन्स विथ अ स्पीड ऑफ 65 km/h, हाउ फार will it travel in 180 minutes if with the same speed। चलिए एक दो चीज़ें और याद रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर आप करते हैं और डिस्टेंस को किलोमीटर में लेंगे तो टाइम को आपको आवर में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यूनिट्स का ध्यान रखना है, km/h, मतलब स्पीड का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा km/h। अब अगर मान लीजिए कि आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम में डिस्टेंस को रखा मीटर में और टाइम को रखा सेकंड में, तो स्पीड का जो यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा मीटर/सेकंड। अब ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, आपको यूनिट्स वैसे ही लेकर के चलने हैं। देखते हैं, जैसे मैं बोला कि स्पीड को km/h लिखता हूं मैं, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000, तो मैंने लिख लिया 1000 मीटर अपॉन 1 आवर में कितना 60 × 60 सेकेंड। 20 से 20 को कैंसिल कीजिए, ये कटा कितना 2 से कटा 5, 2 से कटा 3, तो 5/18 मीटर/सेकेंड। मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आपको स्पीड दिया रहेगा km/h में और इसको पूछेगा आपको किसमें मीटर/सेकेंड में, तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। इस बात को याद रखिएगा, km/h से मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसी का उल्टा, अगर मीटर/सेकेंड में दिया हुआ है और इसको आपको कन्वर्ट करना है km/h में, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट का, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका km/h में यूनिट जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ये दो चीज़ें और याद रखेंगे, ये वाले को और ये वाले को। ठीक है, बाकी ये आपको पता है फॉर्मूला, उसको रटने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये पता है कि हाँ मीटर में किलोमीटर में इतना मीटर होता है, ठीक है, आवर को ऐसा सेकंड में चेंज करते हैं, तो ये बन जाएगा। क्योंकि कई जगह बीच बीच में मिनट्स के भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे इसमें भी मिनट्स ही दिए हुए हैं, देखते हैं सॉल्व करके। अ कार रन्स विथ अ स्पीड ऑफ 65 km/h, तो चलिए गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं। स्पीड दिया है 65 km/h, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 180 मिनट्स, टाइम दे दिया है 180 मिनट्स। ठीक है, और दूरी पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो देखिए 180 मिनट है, सीधा सीधा डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो 180/60 ये आ गया 3 आवर्स। सीधा सीधा आवर में चेंज हो गया, ये भी km/h में है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपको पता है फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू पुट कर दीजिए। स्पीड दिया है कितना 65, डिस्टेंस आपको निकालना है, टाइम दिया है 3, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 65 × 3, 195 किलोमीटर। कितना होगा 195, मतलब एक कार 65 km/h की स्पीड से चल रही है, तो वो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 195 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। A train covered a certain distance with a speed of 120 km/h in 40 minutes. If the speed of the train is increased to 150 km, how much less time it will take to cover the same distance? चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है, पहले पार्ट को पढ़ते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ, पहले स्पीड 120 km/h इन 40 मिनट्स, और उसके बाद बोल रहा है कि अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए
150 पर किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो कितना, हाउ मच लेस टाइम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहला कंडीशन। कंडीशन 1 ले लेते हैं सबसे पहला। तो स्पीड दिया है 120 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, 40 मिनट्स दिया हुआ है, टाइम दिया है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स। अब ये आवर में है तो आप 40 को भी आवर में चेंज कर दीजिए, 40/60, ये कैंसिल होगा और ये बचेगा 2/3, ये हो गया 2/3 आवर्स। ठीक, यहाँ पास डिस्टेंस आपके पास नहीं है। दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन कंडीशन 2 ले रहे हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है लेकिन यहाँ पास स्पीड जो होगी वो 120 किलोमीटर पर आवर हो, सॉरी 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो हाउ मच लेस टाइम, उसका टाइम ही पूछ रहा है, कितना समय कम लगेगा ये पूछ रहा है। तो पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, तब तो कंपेयर कर पाएंगे इसके टाइम और इसके टाइम को। तो टाइम निकालने के लिए अपने को डिस्टेंस चाहिए होगा। अब ये सोचिए कि सेम दूरी है ना, दूरी सेम है, सेम कंडीशन सेम है, सर्टेन डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है, तो दूरी सेम है, तो यहाँ जो डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस वहाँ हो जाएगा। तो अगर मैं इस जगह पे इस कंडीशन में डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ और इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पुट करूंगा तो मेरे को टाइम निकल जाएगा, और टाइम निकल जाएगा तो इन दोनों टाइम को कंपेयर करके मैं बता सकता हूँ कि कितना समय कम लगेगा। देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यू पुट कर लीजिए, स्पीड है 120, डिस्टेंस अपने को नहीं पता, टाइम है 2/3। ठीक, ये इधर चला जाएगा 120 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, 80 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया, 80 किलोमीटर। यही 80 किलोमीटर यहाँ यूज हो जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो गया 80 किलोमीटर। स्पीड कितना 150, डिस्टेंस कितना 80 अपॉन टाइम हमको नहीं पता, तो टाइम इज इक्वल टू 80/150। ठीक है, अब समझिएगा, टाइम आएगा आवर में, इसको मिनट में चेंज करना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 60 का, 0 से 0 कटा, 5, ये सिंप्लीफाई हुआ तो ये बचा कितना, 8 4 32, 8 इंटू 4 32 मिनट्स। यहाँ टाइम कितना लगा, 32 मिनट्स। अब वो क्या पूछ रहा था, हाउ मच लेस टाइम, मतलब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है। तो पहले जब 120 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे तो इनको 40 मिनट लग रहा था, और जब 150 की स्पीड से चल रहे हैं तो 32 मिनट लग रहा है, तो कितने टाइम बचेगा, 8 मिनट का टाइम बचेगा। ये होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए आगे देखें। Harish drives his car at a speed of 45 km per hour. How much time in minutes will he take to drive 12 km? इजी है क्वेश्चन, सैनिक 2024 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है। स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, टाइम पूछ रहा है, सीधा सीधा टाइम पूछ दिया, लेकिन मिनट में पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा, और डिस्टेंस दिया है 12 किलोमीटर का। ये दोनों का यूनिट सेम है, जाने दीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 45 इज इक्वल टू 12 अपॉन टाइम, टाइम निकाल लीजिए, टाइम इज इक्वल टू 12 अपॉन 45, और ये जो टाइम आएगा आवर में आएगा, इसको मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 60 का, तो 15 से जाएगा, 4 से 3 4 12, तो टाइम हो गया कितना, 16 मिनट्स है क्या, 16 मिनट, ये है आपका 16 मिनट्स। ठीक, वही फॉर्मूला है, आगे पीछे करके यूज़ करना है। ये सब बोनस चैप्टर्स होते हैं, यहाँ से सबसे क्वेश्चन बनता है और अच्छे से बनता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। रमन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 40 मिनट्स। इफ़ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। चलिए, दो कंडीशन है। कंडीशन 1 कह रहा है कि रमन क्या कर रहा है, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितना, 24 किलोमीटर का, टाइम है कितना, 40 मिनट, सेम वही 40/60, तो ये हो गया 2/3 आवर। ठीक, यहाँ से क्या नहीं है अपने पास, स्पीड नहीं है। ठीक है, कंडीशन 2 बोल रहा है, कंडीशन 2 क्या बोल रहा है कि अगर वो इफ़ इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ा लो भाई, तो जो भी स्पीड आएगी, न्यू स्पीड जो आएगी, ये स्पीड में 4 किलोमीटर पर आवर को ऐड करना रहेगा, वो हमको ध्यान देना है। डिस्टेंस सेम रहेगा 20 किलोमीटर पर आवर का, और टाइम हमको फाइंड करना रहेगा।
तो हम यहाँ से स्पीड निकालते हैं, इस स्पीड को यहाँ पुट करके नया स्पीड निकालेंगे और फिर सेम फॉर्मूला लगा करके टाइम फाइंड कर लेंगे। देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 24, टाइम 2/3, तो ये क्या 24/2 इंटू 3, ये हुआ 12, ये हो गया 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहा है ये रमन जो है वो ट्रेवल कर रहा है। अब उसमें 4 बढ़ गया, यानी ये हो गया 36 + 4 यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लिया ये। अब सेम फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दिया है क्या, स्पीड दिया है 40, डिस्टेंस दिया है 20, टाइम दिया है t। टाइम फाइंड करना है तो 20/40, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, 30 मिनट्स। ठीक है, यहाँ बस ऑप्शन गलत हो गया है, 30 मिनट्स होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the speed of the car is reduced from 100 km/h to 50 km/h, then the time taken to cover the same distance will be। चलिए, कंडीशन 1, यहाँ भी सेम वही 2 कंडीशन दे दिया और यहाँ ले लेते हैं अपन कंडीशन 2 को। डिस्टेंस को हम लेते हैं d, डिस्टेंस 1, यहाँ भी डिस्टेंस 2, ये भी दोनों d हो जाएगा क्योंकि सेम डिस्टेंस है। सेम डिस्टेंस मेंशन किया हुआ है। स्पीड, यहाँ स्पीड है 100 km/h की, यहाँ स्पीड है 50 km/h की। स्पीड 2, स्पीड 1। टाइम टेकन पूछ रहा है तो यहाँ टाइम 1 ले लीजिए और यहाँ टाइम 2 ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। 3 ही चीज़ बताया अपने को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसकी जगह t पुट कर दिया, S1 D1 T1, S1 की जगह 100, D1 की जगह d और T1 अपने को निकालना है। मैं अगर इसको ये देखूँ कि d इज इक्वल टू 100 इंटू T1 कर सकता हूँ मैं, 100 इंटू T1। यहाँ भी सेम चीज़ पुट करेंगे, स्पीड 2 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 अपॉन टाइम 2। स्पीड 2 कितना है 50, डिस्टेंस 2 d है और टाइम 2 अपने को नहीं पता है T2। दोनों जगह d कॉमन था इसलिए यहाँ पास भी d ले लिया मैंने, कितना हो गया 50 T2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास भी d, यहाँ पास भी d, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है dd, तो राइट हैंड साइड जो होगा वो भी दोनों का बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 T1 इज इक्वल टू 50 T2। T2 इधर ले आइए तो T1 अपॉन T2 कितना हो जाएगा 50/100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, मतलब T1 और T2 का रेशियो 1/2 का निकलेगा। मतलब पहले जो स्पीड थी, सॉरी टाइम लगा था, बाद का जो टाइम है उसका आधा होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हुआ। ठीक है, आप यहाँ से देखिए ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैं लिख सकता हूँ स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर स्पीड कम होगा तो टाइम बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा। स्पीड कम हो रहा है ना तो टाइम बढ़ेगा, कितना, ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा टाइम डबल लगेगा। ठीक है, रिमेन सेम, विल रिड्यूस, विल इंक्रीज, नहीं, ये सब कुछ नहीं होने वाला, क्या हो जाएगा टाइम डबल लगेगा। सैनिक 2023 का क्वेश्चन था। एक और देखें, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1862 किलोमीटर विथ ए स्पीड ऑफ 98 km/h, देन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द। बहुत ईजी क्वेश्चन है, केवल नाम ट्रेन का लगा दिया है। स्पीड कितना दिया हुआ है 98 km/h, डिस्टेंस 1862 किलोमीटर, टाइम पूछ रहा है। फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट चेक किया, यूनिट सब सेम है तो यूनिट में भी कुछ खेल नहीं करना है। तो ये हो गया 98 इज इक्वल टू 1862 अपॉन टी। सॉल्व करने में जो समय लगेगा वही लगेगा, बाकी कुछ होना नहीं है। ठीक है, 2 से जाइए 49, 2 से गया 9, 3, 1, और कुछ जाएगा 7 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा 133, फिर 7 से 7 1 टाइम, 7 1 ज़ा 7, 7 9 ज़ा, तो टाइम आ रहा है 19 आवर्स। है क्या 19 आवर्स ऑप्शन में? ये है 19 आवर्स, ये होगा आपका आंसर। कुछ भी नहीं था इसमें, केवल नंबर बढ़ा दे दिया था, सॉल्यूशन करना आपको आता तो आपका काम हो जाता। ठीक है, तो ये थे आपके स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के कुछ बेसिक से क्वेश्चन। सैनिक 2025, 24 और 23 का मैं कवर कर लिया हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर इसमें एडिशनल ज़्यादा कुछ नहीं है, ट्रेन वगैरह से, बोट स्ट्रीम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हैं। लेकिन अगले 2 वीडियोज़ में
ट्रेन वाले को और उसके बाद वाले में बोट एंड स्ट्रीम कोशिश करेंगे अगर एक वीडियो में हो जाता है तो। और कल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो दिखाया था, इसके साथ में एक कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक बचा हुआ, उसको भी इस टॉपिक के बाद में अपन अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो होप आपको स्पीड डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन समझ में आया। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने साथ बनाते रहिए, टेस्ट देते रहिए। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट है, तो हमारी संस्था में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, सैनिक की एज वेल एज नवोदय की। तो अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको अच्छे खासे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी और उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउट होगा तो उसके लिए भी आपको एडिशनल गाइडेंस मिल जाएगी। होप आपको वीडियो समझ में आया, बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।